हम्म। नमस्कार, अभी हम आए हैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट के करजन थाना अंतर्गत और हम आपको बता दूं कि वही सीता कुमारी जिसकी अपहरण हुई है या वो भाग गई है और जिसके खिलाफ केस हुआ है ध्रुव राम के खिलाफ, और अभी हम मौजूद हैं उसी ध्रुव राम के घर पे और यहाँ जानना चाहेंगे कि जो इसके ऊपर केस हुआ है, अपहरण केस हुआ है सीता कुमारी के अपहरण मैटर में, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। इसका सच्चाई क्या है, वह अपहरण किए हैं या नहीं किए हैं, और या हुआ है तो कैसे हुआ है, इसके पीछे का राज क्या है, यह जानना चाहेंगे। और हम बात करेंगे यहाँ, देखते हैं। आपका क्या नाम हुआ? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार जी। आपका घर? अर्रा। अच्छा, ये ध्रुव राम जी वो आपके कौन हैं? पिताजी। वो आपके पिताजी हुए और आप उसके पुत्र हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे जो है सीता कुमारी का जो है अपहरण मैटर में केस हुआ है, यह कहाँ तक सच्चाई है? ये सब झूठ है। झूठ है? अपहरण नहीं किया है आपका पिताजी? अपहरण करता तो मेरा पिताजी घर पे रहता है कि उसके पास में रहता, ये बताइए। अपहरण करने के बाद तो जो अपहरण होता है उसके साथ जाता, ये तो सच्चाई है। घर पे है तो कैसे अपहरण किया? अच्छा, वो घर पे हैं, ठीक है। वहाँ जो है, इससे पहले हम वहाँ गए थे और वहाँ के जो है बहुत ऐसे ग्रामीण हैं कि ग्रामीण हमें यह बताया कि जिस दिन अपहरण हुआ उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन थाना पे बुलाया गया और थाना पे बुलाने के बाद पूछताछ हुई ध्रुव राम जी से, और उसने बोला कि हम 24 घंटा या 48 घंटा के अंदर जो है लड़की का बरामद करेंगे, ठीक है। सुनिए, पहले सुन लीजिए। इसके बाद जो है पंचायत भी बैठा था वहाँ, क्या कहते हैं, उसके घर पे, सीता कुमारी के घर पे, और वहाँ पे भी सभी समाज के सामने में जो है बताया गया कि हम 24 से 48 घंटा के अंदर जो है लड़की का बरामदी कर देंगे और वहीं से मामला को डिस्पैच कर देंगे। ये कहाँ तक सच्चाई है? ऐसा नहीं बताया। ऐसा नहीं दबाव बताया। दिया इन लोग पे कि आप जब ऐसा बात किया है तो आप बताइए। ले गया 2 आदमी उठा के अलग में, तो बताइए ऐसा। तो वो बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं किए हैं, अगर आप लोग दबाव देते हैं तो हमको पता लगेगा तो हम बता देंगे, ये बात किया। कहीं ना कहीं वहाँ के ग्रामीण ये लोग को दबाव दिया पंचायत में, तो बोला ध्रुव राम जी कि हमें जो है जानकारी मिलेगी, 24 से 48 घंटा हम प्रयास करते हैं, जानकारी मिलेगी तो हम उपस्थित करवाएंगे। जहाँ जहाँ बोला हम लोग को कि चलो देखते हैं, अगर यहाँ वहाँ गया होगा तो चलो। हम लोग 2-3 जगह 4 जगह गए कि जहाँ जहाँ करता था, कोई इसके साथ में जाता था, वहाँ वहाँ गए और इसका कोई बोला नहीं, ऐसा तरह का यहाँ कोई बातें नहीं है। और मतलब बहुत ऐसा जगह गए जहाँ जहाँ से जानकारी मिली, हो सकता है ये लोग को शक हुआ कि यहाँ पे लड़की हो सकती है, वहाँ पे गया लेकिन लड़की का सूचना नहीं मिल पाया। और वे लोग तो डायरेक्ट ही यह आरोप लगा रहे हैं आपके पिताजी के ऊपर कि आपका पिताजी जो है इस लड़की को उठा के ले गया है, यूपी में बेच लिया। यह कहाँ तक सच्चाई है? तो उसका अति देगा ना, प्रूफ देगा ना कि बेच दिया है। तो वो ये भी 70 साल का आदमी, ऐसा होता है कि 25 साल का लड़की को लेके भागेगा 70 साल का आदमी? ये बताइए। वो कह रहे हैं कि और वो हार्ट का पेशेंट है, अभी भी उसका रिपोर्ट देखना चाहिएगा तो दिखा देते हैं कि उसका बायां साइड में वॉल्व लीक कर गया है। मधेपुरा से इलाज उसका चल रहा है अभी भी, और वो 28 जनवरी से इलाज चल रहा है उसका। रिपोर्ट देखिएगा, थाना में भी रिपोर्ट दिखाए थे जी। और थाना वाला भी दिखाए थे। आया पुलिस हमारे घर पे, हम लोग सुबह में गए थाना पे कि हम लोग आरोपी है तो देखिए ऐसा ऐसा तरह का मैटर हम लोग को फंसाया है। थाना भी देखा, कहता हम छानबीन कर रहे हैं, ठीक है, इनके जो पिताजी हैं, आप लोग बच जाइएगा। इनके जो पिताजी हैं ध्रुव जी, वो जो है हार्ट के भी पेशेंट हैं और बल्ब उसका लीक कर गया है। आज से नहीं, लगभग जनवरी से ही उसका इलाज चल रहा है, और उस पे जो यह आरोप लगाया जा रहा है उसको यह झूठा साबित करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं झूठा हो। तो झूठा जो आप साबित कर रहे हैं, लेकिन वे लोग तो कह रहे हैं कि यूपी में ले जाके बेचा है। इस प्रकार की, सुनिए, इस प्रकार की 1-2 घटना पहले भी कर चुका है। वो लड़की ये 3 बार भागा है, 1 बार नहीं 3 बार भागा है वो लड़की। 1 बार 7 महीने पाया, 1 बार 5 महीने पाया, 1 बार फिर कितना दिन पाया ये पता नहीं है। अब देखिए, यह भाई साहब बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि वह लड़की इससे पहले भी भागा था। 3 बार भागा है, 3 बार, 3 बार भागा है वो लड़की, और 3 बार भागा है तो उसका कौन गारंटी है किसके साथ भागेगा, कौन क्या ताल्लुक रखता है, इसको कौन बताएगा? हम बताएंगे? इससे पहले जो भागा था वो कहाँ भागा था? 3 बार भागा था, पता नहीं कहाँ भागा था, लेकिन पता चला कि 1 बार 7 महीने पाया, 1 बार 5 महीने पाया,
एक बार 2 महीने पाया, अब कहाँ भागा था इसका कौन पता है। अब कहिए वही लोग वह भगाता है, लड़की वही जो लोग है लाता है। इनसे पहले इस भी बार 3-4 नई बार प्रूफ भागा। मिला, तो लड़की भागने के 15-20 दिन के बाद यहाँ आया। जिस दिन लड़की भागा उस दिन क्यों नहीं आया, ये अच्छा बताइए। एक बात कहिए, हाँ। आपके पिताजी के ऊपर ये भी कह रहे हैं कि जादू टोना करते हैं, वो जो है वो मोहनी खिला देता है, क्या हाँ पता तो नहीं। कहिए ना, कैसा कौन जादूगर है, हमको मोहनी खिला देगा, हम कैसे पागल हो जाते हैं। और वो मतलब सब चलता है आजकल। ओझा है कि नहीं है? झूठ मूठ का नहीं, ओझा पोझा नहीं है। ऐसे आपको माथा दर्द करता है, भूत लगता है तो छड़ाता है, तो इसमें क्या हुआ। और ये तो कहीं सब ना करता कहीं है, जो है ये फंसाता है छोटा आदमी को। मोटा तांत्रिक है, जो छोटा हाँ। मोटा किसी को परेशानी होता है तो हाँ, तो उसे देख आप भी देता आइएगा, है। कहिएगा हमको माथा दुखता है कि हमको कुछ लग गया है बाबा, देखिए, तो आपको नहीं देखेगा। बिल्कुल देखेगा, जब इसी जानता है तो तरह देखना उस पड़ेगा। टोल में जाता था, कोई आता था कि बाबा चलिए हमको परेशानी है, जाता था। इससे धनेश्वर और क्या नाम है उसका, धनेश्वर नाम है ना बाबा जी का। हम तो नहीं कह पाएंगे हाँ क्या वही नाम। धनेश्वर है, उसको दिक्कत होता था कि यहाँ क्यों आता है ये, इसीलिए फंसा दिया हम लोग को, जब फंसाता है। कहीं ना कहीं यह जो है धनेश्वर राम के ऊपर ये जो है ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि लोग को वही जो फंसा है है। वहाँ जो जाते थे, तो इसीलिए वे लोग जो है ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं और फंसाने का कार्य किया जा रहा है। और भी व्यक्ति से हम जानेंगे। आपका क्या नाम हुआ? देव कुमार राम। आपका घर कहाँ है? यही है। यही घर है। अच्छा, वो जो है जो जिसके ऊपर केस हुआ है ध्रुव जी, वो आपके कौन हुए? पिताजी हैं। पिताजी। अच्छा, आप यह हमको कहिए कि इसके ऊपर जो एफआईआर हुआ है यह सही हुआ है या गलत हुआ? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। कैसे आप गलत मानते हैं? गलत हम इसलिए मानते हैं जी। कि जब अपहरण हुआ, वो लोग मालूम हुआ वो 3 बार भाग चुकी है। फिर 15 दिन महीना दिन पर वो 2 महीना पाई है। इसके बाद उसको जब भागना लगभग 1 महीना हो गया, तब मेरे घर पाया खोजने के लिए। भागने के बाद 1 महीना के बाद हाँ, आपके 1 घर महीना में? के बाद घर उसका पे ससुर आया। जो है, जिसका पुतोह भागा है, जी। वो 1 महीना बाद मेरे घर पाया। यहाँ पर आई थी वो, हम पापा जी भी बोले यहाँ पर नहीं आए थे। मेरे पास सबको पता लगा गया, मेरे वाइफ से भी पता लगा गया, कहा यहाँ पर नहीं आए हैं। तो कहा ठीक है पूरा देखिए, टोले हम बोले कहा कि इसको पूरा देखिए टोल वो जो है, पूछिए, जब ऐसा मैटर है तो आप पूरा बोला टोल पूछ लीजिए। बोला जो किस्त वाला 30,000 रुपया उठाई है, और जो 40,000 में बेटा 50 भेजा है, 70,000 रुपया उसके अकाउंट में है। और वहाँ से लफाता है, तो हम लोग पता लगाने आए। हमको कोई कहा यहाँ गया होगा, तो हम वही पता लगाने कहा नहीं है, यहाँ पर हम जाते हैं। उसके बाद चले गया। अच्छा, एक बात कहिए हमको, ये एक है क्या कहते हैं वो पुला जो है, चौक जो है, चौक पे एक चाय का दुकान है, ठीक है, नाम तो हम नहीं जानते हैं उतना। वो भी ऑब्जेक्शन लगा रहे थे कि यहाँ पे मेरे ही चाय दुकान पे जो है वो महिला आई थी और ध्रुव जी आए थे, और उसको जो है 500 रुपये वो मांग रहे थे ध्रुव जी कि तुमको जो हम फूल पान देंगे तुम ठीक हो जाओगी, और यह 200 रुपये दे रही थी, नहीं लिया। इसके 1 दिन के बाद यह घटना हो गया। यह कहाँ तक सच्चाई नहीं, है? ये सब बिल्कुल गलत है। इसलिए वो बीमार है और कहीं जाता भी नहीं है। जनवरी से अभी तक बीमार है। उसका रेफर पुर्जा है मेरे पास, डॉक्टर है के पास। मतलब वो बीमार रहते हैं और कहीं जाते आते भी नहीं है, और ये लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल वो कहीं जाते ही नहीं है, घर में रहते हैं, बीमार पड़ा हुआ है। लेकिन ये लोग वो लोग जो हैं इसके पिताजी के ऊपर केस किया है, वो अपहरण केस, जो कि सीता कुमारी लापता हो गई है। लगभग आज 20-25 दिन महीना दिन हो रहा है लापता हुए, और अभी तक उसकी कोई सुराग नहीं मिला है। अच्छा, अभी तक जो केस हुआ है, तो आपको थाना से क्या कैसे बोला गया है? बड़ा बाबू कॉल किए थे या बोले थे या यहाँ आए भी थे? बाबा यहाँ आए थे जी। जांच में, बोला थाना पाइए आप लोग। गए हम लोग, बताए सब चीज़, पूजा भी दिखाए। तो बोला जो ठीक है, आप लोग को क्या मालूम है? हम बोले हम लोग कुछ मालूम ही नहीं देखे हैं। बोला ठीक है, आपके पास जो केस हुआ है तो आप थोड़ा, आपका नज़दीक में है, थोड़ा पता कीजिए। यदि कुछ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो हमको लाचारी फायदा करना पड़ेगा। बोले सर हम लोग तो कुछ देखबे नहीं किए हैं, उसको नहीं वहाँ जाते हैं। तो बोला ठीक है, आपके पास केस हुआ तो नज़दीकी में है तो पता कीजिए, जो लग जाता है ठीक है, अच्छी बात है, तो मेरा सुलझ जाएगा। नहीं लगता है तो दिक्कत है। हम बोले ठीक है, लेकिन हम लोग जो है बोले ठीक है सर, हम पता करते हैं, लेकिन अगल बगल में हमको कोई पता नहीं चला। हम लोग जानेंगे तब ना उसको पता करेंगे। अच्छा, वहाँ से एफआईआर दर्ज होने के बाद आपके पिताजी को कभी पकड़ने के लिए भी आए हैं क्या? एक बार आए थे, यानी कि जांच में, उसके बाद जो है अभी तक नहीं आए। और सिर्फ जांच में आए थे? ठीक है। कहीं ना कहीं जो है इनके पिताजी के ऊपर जो केस हुआ है, प्रशासन की अहम भूमिका रही है, और वो यहाँ आए हैं जांच के लिए तो आए हैं, लेकिन वो जो है वारंटी को पकड़ने के लिए अभी तक नहीं आए हैं। यह भाई साहब कह रहे हैं। ठीक है, और भी हम व्यक्ति से यहाँ जानेंगे, यहाँ के ग्रामीण से भी जानेंगे कि क्या क्या माजरा है। संजीव कुमार राम। कहाँ घर है? यहीं पर है पास में। ये ध्रुव राम जी को जानते हैं आप? जानते हैं। कितना दिन से जानते हैं? बहुत दिन से, घर के पास में, तो जानेंगे नहीं तो वो तो अपना। वो क्या इस टाइप के व्यक्ति थे या अपहरण कर नहीं सकते सर, थे? आप भी देखिएगा तो इस टाइप का व्यक्ति नहीं है वो।
तो अपहरण का जो मामला उस पे दर्ज हुआ है, यह कहाँ तक सच्चाई नजर आ रहा है? ये सर ये कैसे किया है तो उसी को मालूम होगा ना, कैसे उसको हुआ उस टाइम आना चाहिए कि नहीं, 15-20 रोज के बाद आया, किस लिए आया फिर? अपहरण करके वो महिला को यहाँ लाया था? सर एको दिन नहीं आया है वो महिला। आप देखे थे? हम देखे सर, हर टाइम उसी अंगना में रहते हैं हम। वो अंगना आप देखे थे कि यहाँ महिला आया है कि नहीं नहीं सर, महिला नहीं आया यहाँ पे। नहीं आया है? नहीं, कंफर्म है आप? हम झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं सर, झूठ नहीं हमको बोल लग रहा है आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं सर, झूठ कैसे बोलेंगे? यहाँ पे महिला नहीं आई नहीं, थी? महिला नहीं आया है। ऐसा है हाँ। कि वे लोग बोल रहे हैं कि अपहरण करके जो है शाम को उठाया है, तो शाम को तो आप नहीं आए होंगे देखने के लिए? सर शाम को जब भी खोजिए हम यहीं पे रहते हैं, यहाँ से यहीं कहीं, रहते हाँ हैं? यहाँ से कहीं नहीं जाता है। मतलब नहीं आया है? नहीं आया अच्छा, सर। यह जो है कितने उम्र के हैं? क्या नहीं बुढ़ा? हाँ, ये तो 70 साल से ज्यादा है सर। 70 साल के? हाँ सर। अच्छा, इनसे पहले सुन रहे हैं कि 3-4 को घटना और भी कर चुका है अपहरण वाला मैटर, नहीं ऐसा सर, कुछ है ये कि तो नहीं? पहले वाला नहीं सुने हैं, मैं तो फर्स्टे सुने हैं सर। आप फर्स्टे सुने हाँ, फर्स्टे हैं? सुने हैं। कहीं ना कहीं जो है इससे पहले का कोई भी मैटर यह कर रहे नहीं है, यह पहली बार जो है इसको फंसाने का कार्य किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जब फंसा रहा है तो यह गलत है, नहीं फंसाना चाहिए। और भी बात ऐसा है कि वो जो व्यक्ति हैं, हाँ। उस व्यक्ति के परिवार से आप किस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि इतना तक सच्चाई आप बता सर सकते हम हैं? उसका भाई तरह जुड़े हैं। हाँ, भाई तरह। घर परिवार में आते जाते हैं? हाँ, हर टाइम आते जाते रहते हैं। हाँ। अच्छा, वो तांत्रिक भी है क्या? तांत्रिक तो है वो, ठीक है, उतना तांत्रिक नहीं है वो। पूजा पाठ करता है, किसी के जैसे भूत लग जाता है तो छुड़ाता है। कौन भूत लगता है वो तो मालूम नहीं हमको। आज 3-4 ठो भूत आता है ना आजकल, नजा घर वाली आता है उसको भी भूत लग जाता है। सुने हैं कि फूल पान पढ़ के दूसरे का महिला को जो है अपने बस में कर लेता है। नहीं सर, ऐसे जब फूल पान पड़ेगा तो ऐसा महिला तो बहुत चलता है ना, बाजार में भी बहुत महिला है, उसको भी ऐसे कर सकता है कि नहीं कर सकता कभी है? सुने थे कि फूल पान पढ़ के यह किसी महिला को अपने बस में किया हो? नहीं सर, ये नहीं सुने हैं सर। ऐसा नहीं किया है। ऐसा तो कोई वजह से भी नहीं सुने हैं सर। लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्शन लग रहा है कि फूले पान पढ़ा के जो है महिला को अपने बस में कर सर लिया। आप देखिए, फूल पान जो पढ़ा रहा है तो हर एक सन का महिला होता है कि नहीं, वो इतना तो सुपर स्मार्ट नहीं है जैसे अमरपाली है। अरे भैया, सुपर स्मार्ट नहीं है तो लेके भाग कैसे गए? सर कैसे भागा, ये तो आप भी सोचिए ना, 70 साल के बुढ़ा के साथ कैसे भागेगा, आप भी सोचिए ना सर। तो वो तो कह रहे हैं कि इसका जो है बिजनेस चल रहा है यूपी में। सर ये तो फर्स्ट बार सुन रहे, बिजनेस चल रहा था और भी कुछ कर लेता कि नहीं कर लेता, आप ही बोलिए तो। ओ, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं कहीं सर। ना कहीं यह भाई जो बोल रहे हैं, इसको हम तो स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप खुद जान सकते हैं कि यह भाई सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। आप खुद देखिएगा। और इस प्रकार की यह बोल रहे हैं कि परेशानी कुछ नहीं है, ऐसा कभी मैटर नहीं हुआ है। और यह बाबा जो है कहीं ना कहीं साफ सुथरे विचारधारा के हैं और कभी समाज में इस प्रकार से नहीं किया है। और भी व्यक्ति से हम जानना चाहेंगे। कहीं ना, आपका घर कहाँ है? मेरा घर यहीं है। और आपका घर यहीं है? हाँ। अच्छा, ये जो बाबा है ध्रुव राम जी, ये इस प्रकार से व्यक्ति थे, किसी का किडनैप कर सकते थे क्या? नहीं, ऐसा आदमी नहीं है, वो गलत इल्जाम लगाया गया है उस पे। और गलत इल्जाम लगाया है। अच्छा, ये जो है कभी फूल पान पढ़ के किसी को देखे हैं खिलाते नहीं, हुए? ऐसा नहीं। मेरे यहाँ बहुत सब आदमी अभी भी देखे हैं, आया हुआ है। हर जगह से आदमी सब आता है, किसी को दुख हो जाता है, पेट दर्द, माथा दर्द, ये सब झाड़ फूक करता है। उसके सिवा कहीं नहीं जाता। वो बीमार आदमी है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले उसका जिसका बहू भागा है, उसका पति शायद बाहर में था, वो आया था। तो मेरा बच्चा छोटा है, हम आंगने में रहते हैं हर हमेशा। वो बुढ़ा आया, हमसे पूछा, बहुरिया ये ना अब हम गए उसके पास। बोला एता एकटा महिला एले झड़ाबे ला, ओकरा संग में एकटा बच्चा छे। तो हम बोले नहीं बाबा, एता तो कोई नहीं ला। मेरा पापा भी, जिस पे आरोप लगाया जा रहा है, वो भी था मेरे साथ में, यहाँ पे बैठा था। हम वहाँ पे खड़ा थे, वहाँ पे डरिया पे। वो हमको पूछा, बोले बाबा कहिया भागल तोहर पुतो? बोला 3 दिन पहले भागले ये। ओकरा अकाउंट में दूल्हा 30,000 टका कमा के भेजलकै, गला में चेन छे, पैत छे, बहुरिया देख बच्चा छे, सब चिल्ला के भाग गेले। तो हम उसको बोले, तो बाबा तू ओकरा लहरा नहीं पता करल? तो बाबा बोला जो नहीं, उसका लहरा बहुत दूर छे कन्या। तो हम उसको बोले बहुत दूर विदेश से बात होता है, और उसका लहरा कितना दूर है जो आपको बात नहीं होता है, बोलिए तो। हम उसको बोले, तो बोला नहीं, इससे पहले कन्या 2-3 बेर भाग गेले ये, अबरियो भाग गेले, ले मादर चोद भाग गेले, अब की करबे? हम उसको बोले बाबा छोड़ दीजिए, भागने दीजिए, बेटा को दूसरा शादी कर दीजिए। इतना बात हुआ। उसके बाद मेरा पापा जी, उसका बहू है हम ध्रुव राम का, वो आया, प्रणाम पाती किया वो बाबा को। बाबा से भी पूछा जो सच में ऐसा यहाँ पे आया था कोई महिला? तो पापा बोला नहीं बाबा, एते कोई नहीं अल, या हम तो घरे पर रह छिए, बीमार छिए, हम तो घरे पर रह छिए, कतौ नहीं जाए छिए, नहीं अल या कोई नहीं। इतना हुआ। उसके बाद वो चला गया।
उसके बाद 3-4 रोज 5 रोज के बाद 10 बजे रात में एकाएक 15-20 आदमी आंगन घुस गया डायरेक्ट, इधर उधर घुसने लगा, महिला को नुकाया है, छुपाया है, लेके भागा है। हम लोग बोले क्या है, क्या काहे आप लोग आंगन आए हैं? तो बोला नहीं, महिला को ध्रुव राम लेके भागा है, घर में छुपाया है। हम बोले देखिए ये सब घर यहाँ से लेके वहाँ तक आप चेक कर सकते हैं, जब मिलेगा तो हम लोग को जो कहिएगा सो करने के लिए तैयार। मेरा पापा है तो क्या हो गया, उसका बहू है, गलत करेगा तो उसको भी सजा मिलेगा, हम ये कहना चाहते हैं। जबकि हमको पूरा यकीन के साथ कहते हैं मेरा पिताजी निर्दोष है, समझे, निर्दोष। वो सब झूठा आरोप लगा रहा है। जिसका बीबी भागा उसका कोई पते नहीं, उसका कोई नहीं मीडिया पे आता है नहीं कुछ पे आता है, जिसका कोई नहीं है बाबाजी का वो पूरा आरोप लगा रहा है धनेश्वर शर्मा। ये कोई कहीं ना कहीं यह जो है बहू है और बहू कह रही है कि चाहे हमारे घर के व्यक्ति हो चाहे बाहर का हो, गलत गलत होता है। किंचित हमारे ससुर जी गलत किए होंगे तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, अन्यथा नहीं किए हैं ना तो इसे झूठा करार देना चाहिए। इसलिए कि यह खुद कह रही है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, और करता ना तो हम लोग खुद उसको पकड़ के जो है जो भी करना पड़ता हम करते।